जय श्री कृष्णा। तो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। भले थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन मैं क्या करूँ, वीडियो का कंटेंट ही ऐसा है। तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मैंने गुजराती ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैं उसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं, अगर मान लो मुझे खाना बनाना है, मसाला चाहिए, तो मैं दुकान जाऊँगा, बोलूँगा मसाला दो। तो मोस्ट प्रोबेबली वो अगर पूछेगा कौन सा दूँ, तो मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखा हुआ हूँ या आसपास के लोगों को देखा हुआ हूँ, क्या यूज़ करते हैं, एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट हो गया या जो भी होता है पॉपुलर, उसका नाम मैं बोल दूँगा, वो दे देगा, है ना। तो ये सब आप देखे हुए होंगे, है ना। तो हम लोग को अगर कोई चीज़ का आइडिया नहीं रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पॉपुलर है उसके तरफ चल जाते हैं। आइडिया नहीं है मुझे मसाला का, किसका अच्छा किसका ख़राब है, तो मैं क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एवरेस्ट चूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब लेकिन अभी कुछ दिन पहले का ही टेस्ट है ये, शायद 15 दिन पहले का, 10-15 दिन का। तो ट्रस्टिफाइड ने एवरेस्ट का लैब टेस्ट करवाया है, और लैब टेस्ट में फेल हो गए इसके 4 के 4 मसाले। 4 का करवाया था, 4 के 4 फेल। मतलब उसमें पेस्टिसाइड मिल रहा है, ये मिल रहा, वो मिल रहा, ठीक है। बहुत सारे हेवी मेटल्स मिल रहे हैं, ये सब हुआ है एक्चुअल में। आप वीडियो देख सकते हो, और ये कुछ छोटा मोटा मतलब ये नॉन फेस है, आप सर्च कर सकते हो ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये ट्रस्टिफाइड एवरेस्ट टेस्ट लिखो, आपको मिल जाएगा प्रूफ के साथ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो पॉपुलर है वो अच्छा है। इससे हम लोग क्या सीख मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पॉपुलर है वो अच्छा है। जैसे आप कोलकाता जाओगे, तो कोलकाता में 100 में से 70 लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वही डेटा है, 100 में से 75 लोग, ठीक है, 80 लोग भी हो सकते हैं ना। तो अगर उतने ज़्यादा लोग सिगरेट पी रहे, मैं मतलब डेटा हो सकता है थोड़ा आगे पीछे बोल रहा हूँ, 60 से 80% लोग पीते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर उतने लोग पीते हैं, ऑफ मेन, वुमेन का बात नहीं कर रहा हूँ, मेन मेन का 100 में से 80, 60 से 80 लोग पीते हैं ना। तो आपको लगेगा अधिकतर लोग पी रहे, तो अच्छी बात होगी सिगरेट पीना, नहीं ना। तो वैसे ही जो चीज़ पॉपुलर है, ज़रूर नहीं कि वो क्वालिटी भी हो उसमें, ठीक है। अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो में, यहाँ तो मैं JEE नीट से रिलेटेड क्या क्या पालनपुर में गलत फहमियाँ हैं, और उस गलत फहमियों के भरोसे कैसे कुछ स्कूल 2-2 हज़ार बच्चे लेके बैठे हैं, मैं उसको एक्सपोज करने के लिए वीड चैनल बनाया हूँ ना, तो उसको भी यहाँ एक्सपोज करते हैं। तो अधिकतर पेरेंट्स और बच्चे जो है ना, पालनपुर में जागरूक नहीं, अधिकतर नहीं है, ठीक है। अब अगर ये जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ में होता ये स्कूल, तो एक बच्चा वहाँ एडमिशन नहीं लेता, क्योंकि मेरे शहर में जागरूकता है, और जागरूकता नहीं होने का कारण आपकी गलती नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ आपकी बुद्धि कम है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे JEE नीट वगैरह 2015 के बाद उसका क्रेज़ स्टार्ट हुआ है, मेरे शहर में 40 साल से चल रहा है उसका क्रेज़, ठीक है, मैं जहाँ से हूँ। तो वहाँ पे आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इस मॉडल को यहाँ से उसको उठा के वहाँ रख देंगे तो एक बच्चा वहाँ एडमिशन आ जाए, ठीक है, जहाँ पे 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इतने वीडियोस बनाए, आप चेक करोगे तो आपको मैं प्रूफ के साथ में बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना क्वालिटी नहीं गिना सकते, क्योंकि क्वालिटी तो है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस पे रिलाई करते हैं, किस पे, इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। अब ये काम कैसे करता है, क्योंकि अधिकतर लोग को नहीं पता साइंस के बारे में, यहाँ पे या JEE नीट के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। सच बता रहा हूँ, पेरेंट्स और स्टूडेंट अधिकतर लोग नहीं जानते, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, भीड़ दिखाएंगे, ठीक है। भीड़ से क्या होता है, भीड़ से दिखता है हमें कि हाँ इतने सारे लोग अगर भरोसा कर रहे, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, ये पता चलता है हमें, ठीक है, भीड़ दिखा के, है ना। तो देखो, भीड़ दिखाएंगे आपको, हमेशा भीड़ दिखाएंगे, है ना। तो अभी टेस्ट होने वाला है ना जो यहाँ पे, अभी 19 मार्च को, उसके बाद देखना तुरंत भीड़ दिखाना स्टार्ट करेंगे, कितने सारे लोग लेने आ रहे हैं एडमिशन, आप जल्दी ले ले लो तो सीट नहीं मिलेगी, वही दिखाएंगे भीड़। तो बाकी इसको सब वही कर रहे हैं यहाँ पे, भीड़ दिखाना है, भीड़ दिखाना है। तो मैंने स्कूल का फ़ोटो वोटो हटा दिया, क्योंकि पॉइंट ये नहीं है कि स्कूल को बदनाम करना है, पॉइंट ये है कि आप बेवकूफ़ ना बनो, भीड़ दिखाएंगे। ड्रोन वाला शॉट तो मस्ट है, ठीक है, ड्रोन वाला शॉट जो है मस्ट है, ये होगा अभी देखना, 19 मार्च को आप देखना, ये ड्रोन वाला शॉट सब आएगा, कि देखो कितने कार आ गए, कितने लोग आ गए, ऊपर से दिखाएंगे आपको, ठीक है। ओके, अब ये काम कैसे करता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा सीख भी लेते हैं ना। तो स्कूल्स क्या करते हैं, मास एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं एज ए मार्केटिंग टूल, इनके लिए मार्केटिंग टूल है, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि देखो भाई हमारा बहुत डिमांड हाई है, इतने सारे भीड़ देख के आपको लगेगा कि ना इतना भीड़ आ रहा है, मतलब कुछ तो बात होगी, ठीक है। लेकिन सब भीड़ में हर आदमी यही सोच रहा है कि हाँ वो भी देख रहा है, 1000 लोग है, कुछ तो बात होगी, 1000 लोग में सब लोग यही सोच रहे हैं, अरे 1000 लोग है, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी, ठीक है। ओके, तो आप इन 1000 के भीड़ से खुश मत होना, आप थोड़ा लॉजिकल रहना, ऑब्जेक्टिव रहना। आपको पता करना चाहिए ये नंबर, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 2000 बच्चे हैं, है ना, यानी एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं मान लो, तो उस स्कूल को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो 30:1 का रेशियो होना चाहिए, मतलब एक टीचर के पास, मतलब एक क्लास में 30 बच्चे होने चाहिए। वैसा सिर्फ हमारा स्कूल है, हमारे में तो अभी 15 है वैसे,
ठीक है, 30 तक ही होने चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब ज़्यादा करना भी तो 40 तक कर लो, 40 से ज़्यादा तो करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, हाँ 40 से ज़्यादा से 50 हो गया तो 25-25 का 2 बैच बना लो, वो ठीक रहेगा। लेकिन 40 से तो 2 बैच बनाने का ज़रूरत नहीं है, आप एक बैच में हो जाएगा। लेकिन आइडियली 30 होना चाहिए, मतलब एक बैच में 30 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है इन स्कूल्स में एक बैच में कम से कम 80 बच्चे होते हैं, 80 से 120। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, आपको ये सब पॉपुलैरिटी वगैरह देख के सोए नहीं होना है, मतलब गलत डिसीजन नहीं लेना है कि इतने लोग आ गए तो अच्छी बात होगी। आपको ये सब क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कि कौन कौन से टीचर मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में कौन कौन से टीचर होंगे वो पता करो। ठीक है, पूरा साल पढ़ाएंगे कि 2 महीना पढ़ाएंगे कि 2 महीना मतलब 3 महीना पढ़ाएंगे क्या, वो भी पता करो। ठीक है, एक सब्जेक्ट में एक टीचर पढ़ाए कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई स्कूल फॉलो नहीं करता हमारे स्कूल के अलावा, एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, ओके। और तीसरा, जो कोर फैकल्टी है वो कब से इंस्टीट्यूट के साथ है, ये नहीं कि उनका टीचर्स हमेशा चेंज हो रहा है। जैसे आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, सबसे स्थिर टीम यहाँ पे हमारा ही नहीं, बाकी हमारा ही है, बाकी स्कूल्स का मैंने दिखाया था कि हर 2 महीने में उनका एडवर्टीजमेंट आते रहता है कि फिजिक्स का टीचर चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, बायो का चाहिए, मैथ्स का चाहिए, गुजराती मीडियम में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए। एडवर्टीजमेंट आप देखो ना उनका इंस्टाग्राम पेज, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ओके ये हो गया ना। हाँ, अगर स्कूल 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है और उसमें 10 का सिलेक्शन हो रहा है तो 1% सक्सेस रेट है, जो कि ख़राब है। उससे अच्छा ये क्या है, 40 बच्चों को पढ़ा रहा हो, 4 का सिलेक्शन हो रहा है, कि 40 में 4 मतलब 10% का, मतलब सिलेक्शन रेट देखिए कितने सिलेक्ट हुए हैं वो नहीं। जैसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्कूल है उसके 600 बच्चे जेई की तैयारी कर रहे, मतलब ग्रुप ए में थे, उसमें से बस 7 बच्चे 99 परसेंटाइल लाए। तो परसेंटेज निकालोगे तो 1.14% आएगा। इतने परसेंट बच्चे ही 99 परसेंटाइल ला पाए। ठीक है, जो कि बहुत गंदा रेशियो है ना। नेशनल एवरेज ही 1 होता है, उसमें कितने सारे बच्चे तो पढ़ते उठते भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो आपको इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब बेसिकली क्या है कि जो लोग हैं ना वो दूसरों का बिहेवियर और एक्शन देख के करेक्ट अपने लिए बिहेवियर सोचते हैं। मतलब उनको खुद, उनके पास उतना वो नहीं है, ब्रेन बैंडविड्थ नहीं है, या उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जैसे JEE नीट का नॉलेज नहीं है, तो क्या करते हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी लोग पे डिपेंडेंट है कि हाँ बाकी लोग क्या करें बस वो देखो। तो इसलिए स्कूल्स भीड़ दिखाते हैं आपको, और कोई कारण नहीं है। भीड़ दिखाओ ताकि आप में फोमो आ जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे इतने लोग हैं तो मतलब सही होगा ही, वो नहीं करना है हमें। ठीक है, ओके। जब क्राउड को देखते हैं ना, तो स्कूल में देखे, रेस्टोरेंट में देखे, प्रोडक्ट में देखे, तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसी पॉपुलैरिटी को क्वालिटी और सेफ्टी से जोड़ लेता है। लेकिन वो उसका कोई गारंटी नहीं, जैसे मैंने अभी एवरेस्ट का एग्जांपल लिया। ठीक है, ये पूरा पढ़ना डिटेल में, यहाँ गुजराती में भी लिखा हुआ है चीज़। ठीक है, कि स्कूल में एडमिशन में तो पेरेंट को 100 ऑफ पेरेंट्स, हाँ एक पेरेंट को क्या लगता है कि 100 ऑफ पेरेंट्स जो आए हैं ना वो सब रिसर्च करके ही आए होंगे, तो वो लोग इतने सारे लोग एडमिशन ले रहे तो मैं भी ले ही लेता हूँ। ठीक है, तो इतने सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूबल होगा ही यहाँ पे, तो इसलिए कारण वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी रिस्क उठा लेते हैं कि इतने सारे लोग हैं तो हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, दे मस्ट हैव फाउंड समथिंग वैल्यूबल विच रिड्यूसेस द ऑब्जर्वर्स ओन परसीव्ड रिस्क। उसको खुद नहीं पता कि क्या करना नहीं करना, इतने सारे लोग कर इसलिए कर रहा है। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अगर मैंने जेमिनाई से पूछा है, सब जेमिनाई का है पैदा में, मैंने बचने के लिए क्या करना चाहिए तो पूछा है। ठीक है, तो जेमिनाई ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया कि पॉपुलैरिटी वाले ट्रैप में फंसने के लिए आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। ये इमोशनल डिसीजन है कि इतने सारे लोग होंगे तो अच्छा ही होगा, ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड लेना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए। ठीक है, पहला, पॉपुलैरिटी लार्ज मार्केटिंग बजट के कारण आता है। तो ये लोग ड्रोन का जो शॉट ले रहे हैं ना, या जो भी केमचो पालनपुर से एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं, ये सब पॉपुलैरिटी वाला पार्ट है ना। इसके लिए बजट चाहिए, टीचिंग क्वालिटी अच्छा हो उससे मतलब नहीं है, बजट चाहिए होता है। ठीक है, ओके। और ये सब गुजराती में भी लिखा है, पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन रेशियो आप पूछो, जैसे मैंने अब एक वीडियो में दिखाया, जो सबसे पॉपुलर स्कूल है 600 बच्चे ग्रुप ए में थे, मैथ्स वाले ग्रुप में बस 7 बच्चे ही JEE मेन क्लियर कर पाए। ठीक है, एक सब्जेक्ट में एक टीचर पढ़ाता है कि नहीं वो देखा करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, एक सब्जेक्ट का एक टीचर, जो कि कहीं नहीं है यहाँ पे पालनपुर में एक्सेप्ट ब्राइट ट्यूलिप सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और कंपिटिटिव एग्जाम जो JEE नीट का होता है ना, ये पर्सनलाइज इन्वायरमेंट, इसको रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए, पर्सनलाइज इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप कॉन्सेप्चुअल एरर जो है अपना करेक्ट कर सके। उसके लिए 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कम बैच का स्ट्रेंथ होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और इस क्राउडेड प्रेस्टिजियस क्लासरूम से बहुत अच्छा है कि आपका 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन हो, वही सब यहाँ पे लिखा हो गया। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्चुअल एरर, अब एरर क्लियर करने के लिए अच्छे टीचर चाहिए, तभी तो मैं ऑल इंडिया रैंक 415 ला रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए, जिसका खुद का ऑल इंडिया रैंक 415 है। पूरे इंडिया में वैसे गिन के 4 या 5 टीचर होंगे जो इस फील्ड में होंगे जिनका खुद का IIT में 500 से कम का रैंक है, 500 से अच्छा रैंक है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल एरर क्लियर करने के लिए है ना।
નમસ્કાર, મારું નામ મયુરસિંહ ઝાલા છે. હું મૂળ રાજકોટ ગુજરાતથી છું. હું છેલ્લા 5 વર્ષથી આઈઆઈટી બોમ્બેના ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગના ડ્યુઅલ ડિગ્રીમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો છું. મેં 2021માં જેઈ એડવાન્સ ઓલ ઇન્ડિયા જનરલ કેટેગરી રેન્ક 415 સાથે ક્લિયર કર્યું હતું. અભ્યાસ સિવાય વિજ્ઞાન અને ગણિતના શિક્ષણ ક્ષેત્રે મને છેલ્લા 5 વર્ષથી અનુભવ છે. મેં નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ તથા ઈ વિદ્યાલોકા પ્રોજેક્ટ જેવી સંસ્થાઓ સાથે કામ કર્યું છે અને હું મારી રીતે પ્રાઇવેટ ટ્યુટરિંગ પર લઉં છું. મને તેનો પણ અનુભવ છે. હું આવતા સત્રથી બ્રાઇટ ટ્યુલિપ્સ સેકન્ડરી સ્કૂલ સાથે જોડાવા માટે ઉત્સુક છું. આભાર.